नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछने लगी है। जीत के लिए 28 का जादुई आंकड़ा चाहिए और ऐसे में महागठबंधन के पास 56 का जादुई आंकड़ा है। चर्चा है कि दोनों ही सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। हालांकि चर्चा यह भी है कि जेएमएम और कांग्रेस की आपसी रिश्तों की खींचतान का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बता दें कि जून में 2 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करने से कुछ भी संभव होता है। और अगर आप देखें तो हमारे पास उड़ीसा में भी कम सीटें थी, लेकिन वहां भी हमारे विकास के मॉडल को देखकर विधायकों ने वोट दिया। इंतजार कीजिए साहब, हमें भी उम्मीद है कि झारखंड में हम अपनी सीट, जो एक सीट है, उसे जरूर रिटेन करेंगे। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले ये तो क्लियर करने दीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को एक भी सीट देने जा रही है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस लड़ना चाहती है, जेएमएम देना नहीं चाहती है और भाजपा जीतना चाहती है। देखिए, भाजपा तो बिना सिर पैर की बातें करती है। उनके पास संख्या नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ेंगे और फिर भी वो जीत भी जाएंगे। तो धनबल पर इतना ज्यादा गुमान मत करिए। हमें पता है कि तमाम पीएम केयर्स फंड से लेके और जितने घोटाले पूरे देश में हो रहे हैं, उसका पैसा सब आप लोगों के पास है। तो पैसे के बल पर अगर सभी राज्यों में आप सोचते हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करवा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये बिरसा मुंडा शिबू सोरेन की धरती है। यहाँ का एक भी विधायक आपके झांसे में नहीं आएगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारा गठबंधन झारखंड के लिए था और झारखंड में हम एक मजबूत गठबंधन चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन नहीं है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड में गठबंधन है और हम झारखंड में इसका मजबूत गठबंधन के तहत हम सरकार चला रहे हैं। राज्यसभा में लड़ेंगे। राज्यसभा कांग्रेस पार्टी एक लड़ेगी, ये किसी भी स्थिति में हम लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जेएमएम और कांग्रेस के आपसी रिश्तों के बीच की जो खींचतान इस वक्त दिख रही है, क्या इसका फायदा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है, या 56 का जो आंकड़ा है इस वक्त महागठबंधन के पास, इसका सीधा सीधा फायदा महागठबंधन उठाएगी और अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा भेजेगी? क्या परिस्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर? आज यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा के 2 सीट हैं और जून 21 को इसका जो कार्यकाल है वह पूरा हो रहा है। हालांकि एक सीट फिलहाल यदि बात करें तो बीजेपी के खाते में है और दूसरा सीट शिबू सोरेन जो गुरुजी थे उनकी मृत्यु के बाद वह खाली हुआ है। तो ऐसे में जून 21 के बाद कभी भी राज्यसभा जो चुनाव है वह संपन्न हो सकती है। और यदि इन 2 सीटों की बात करें तो इसकी भी तैयारी अब झारखंड में देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस की बात करें या जेएमएम की बात करें या बीजेपी की, तीनों कहीं ना कहीं या जरूर कोशिश कर रही है कि एक सीट जो है उनका, जिस तरह से अभी बीजेपी के खाते में एक सीट है, तो बीजेपी का मानना है कि वह सीट इस बार फिर से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, यानी एक बार फिर से इन 2 सीटों में एक पे वे काबिज होना चाहते हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं, आंकड़े के अनुसार यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन के पास जो जादुई आंकड़ा है वह काफी अधिक है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या इन 2 सीटों के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी दावेदारी एक सीट पे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यदि जेएमएम की बात करें तो उनका कहना है कि जो राज्यसभा का 2 सीट है गठबंधन के तहत हम लोग राज्य में अपनी सरकार बनाए हैं और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जेएमएम भी शामिल है और राजद भी शामिल है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला तय होता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी कुछ दरारें
देखने को मिलती है और इसकी कई तस्वीरें इससे पहले भी देखने को मिली है। और यदि अभी तुरंत की बात करें तो असम चुनाव में भी यह चीज देखने को मिला है कि गठबंधन कहीं ना कहीं पहले वहां पे असम चुनाव में गठबंधन के तहत लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, पर अब चुनाव जब नजदीक आ गया है तो ऐसे में जो सामंजस्य था दोनों में नहीं बना। ही वजह है कि जेएमएम ने 21 लोगों को यानी 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की, यानी 21 जगहों पे वे चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर लिया है। तो अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा चुनाव के समय भी इसी तरह की तस्वीर दिखती है या गठबंधन एकजुट नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि एक सीट, दो में से एक सीट पे वे किसी भी कीमत पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि 2 सीटों में गठबंधन में बंटवारा कैसे होता है। हालांकि कई ऐसे तैयारी है जो विभिन्न पार्टियों की है, वह पार्टियों की स्तर पर चल रही है और 21 जून के बाद इसका जो कार्यकाल है समाप्त हो रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस राज्यसभा चुनाव में जो 2 सीट है उसमें कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है, जेएमएम भी दावेदारी कर रही है। बिल्कुल संदीप, देखिए और यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दावेदारी दोनों तरफ से है, लेकिन जिस तरह से रिश्तों में दूरियां आई है, जिस तरह से अंदर खाने से विरोध शुरू हो रहा है दबी जुबान में, यही वजह है कि क्या राज्यसभा में जेएमएम अपने 2 प्रत्याशियों को भेजेगा या इनमें से एक जेएमएम का दूसरा कांग्रेस को होगा। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। सही कहा, क्योंकि जो अभी तक जो स्थिति बनी है कांग्रेस और जेएमएम के बीच में बहुत अच्छा नहीं दिखता है। और चुनाव जो राज्यसभा का 2 सीट है, यदि दोनों सीट में दावेदारी यदि जेएमएम करती है तो ऐसे में गठबंधन के पास जो आंकड़े हैं उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी इसमें शामिल होते हैं और यदि जेएमएम दोनों सीटों पर दावेदारी करता है तो कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यह अभी कहना जल्दबाजी होगा, देखना होगा कि झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है इस राज्यसभा चुनाव में क्या फैसला लेती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन नहीं है, सिर्फ राज्य में हमारा गठबंधन है और राज्य में जो राजनीति है उसमें हम लोग एकजुट हैं और सभी मिल के राज्य में सरकार बनाए हैं और सरकार चला भी रहे हैं। और जिस तरह से असम चुनाव को लेके हुआ, हालांकि उनका कहना है कांग्रेस का कि वे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन नहीं है, राज्य में सारा कुछ ठीक है और गठबंधन के तहत ही हम लोग यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। हालांकि जो बातें इससे पहले निकल के आ रही थी कि 7 सीटों पे कांग्रेस सहमत था जेएमएम को सीट देने के लिए असम में, पर 7 सीटें काफी कम जेएमएम को लगी। और यही वजह है कि उनकी जो तैयारी थी लगभग 20 से सीटों पर, तो 21 जगहों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी दे दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें कौन कौन से पार्टी दावेदारी करते हैं गठबंधन के और गठबंधन के तहत चुनाव होता है या फिर उन जो प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट होगा वह पार्टी वाइज होगा। जी चलिए, बिल्कुल संदीप, देखिए नजर बनी रहेगी और जिस तरह से लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है ये भी बड़ा दिलचस्प मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी के लिए।